प्यारे बच्चों, ये आपकी पुस्तक कक्षा 3 की कलरव, उसका पाठ 21 घमंडी का बाघ। ये बहुत ही अच्छा सा पाठ है और आप लोग इसको सुने और अपने साथियों को भी शेयर करें, क्योंकि हम आपके सभी पाठ कविताएं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें। चलिए, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बच्चों के लिए कहानी शुरू करते हैं। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। ये बाग नरम हरी घास वाला और बड़ा सुंदर था। पेड़ की टहनियों पर चिड़ियां गाती थीं, तो बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते थे। यहाँ हम कितने खुश हैं वे एक दूसरे से कहते। एक दिन घमंडी वापस आ गया। उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वो चिल्लाया। सारे बच्चे वहां से भाग गए। ये मेरा बाग है और यहाँ सिर्फ ये मेरे लिए, घमंडी ने कहा। उसने बाग के चारों ओर एक ऊंची चार दीवारी बनवाई। उसके बाहर एक बोर्ड टांग दिया, बाग में आना सख्त मना है। बसंत का मौसम आया। सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे, चिड़ियां चहकने लगीं, परंतु घमंडी के बाग में अभी भी जाड़ा ही था। वहां पर बर्फ और ठंडी हवा ने कहा, हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। फिर हर दिन 3 घंटे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। घमंडी सोचता जल्दी ही मौसम बदलेगा, लेकिन ना बसंत आया और ना गर्मी। एक दिन घमंडी अपने पलंग पर लेटा था। उसे मधुर संगीत सुना। एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। उसने बाहर देखा, दीवार के एक छेद से कई बच्चे बाग में घुस आए थे। छोटे छोटे बच्चे घुस आए थे। वे पेड़ों की डाल पर बैठे थे। पेड़ बच्चों का साथ पाकर बहुत खुश थे। उनकी कलियां खिलखिला रही थीं। बाग के एक कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। तो मैं थोड़ा छोटा कर लूं। हाँ, छोटा सा बच्चा और उसके हाथ पेड़ों की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह टहनियाँ पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। ना छू पाने पर वह जोर जोर से रो भी रहा था। चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी डालियों को नीचे झुका दिया। लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। ये सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। मैं कितना बुरा हूँ, घमंडी ने सोचा। अब मुझे पता चला कि बसंत मेरे बाग में क्यों नहीं आया। मैं उस छोटे लड़के को पेड़ पर बैठा दूंगा। उसके बाद मैं उस चार दीवारी को भी गिरा दूंगा, जिससे बच्चे मेरे बाग में खेलते रहे। घमंडी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दबे पांव बाग में पहुंचा, परंतु बच्चे उसे देखते ही भाग गए। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा। घमंडी चुपके से उसके पीछे गया और उसने उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। बच्चों, बहुत अच्छी कहानी। छोटे लड़के ने खुशी से अपने हाथ फैलाए और घमंडी के गले में डाल दिए। बाकी बच्चों को भी लगा कि अब घमंडी बदल गया। बच्चों, ये बाग अब तुम्हारा है, घमंडी ने कहा। लोगों ने देखा बगीचे में बच्चों के साथ घमंडी खेल रहा है। बच्चे रोज छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इनमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे ही हैं। और बच्चों, साथियों, बच्चों को तो वैसे भी भगवान का रूप कहा जाता है। जहाँ बच्चे हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो बच्चे घमंडी को देखकर क्यों भाग गए? अभ्यास के प्रश्न, घमंडी के बाग में फूल क्यों नहीं आए? घमंडी का दिल क्या देखकर पिघल गया? घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल क्यों कहा? अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटने पर तुम्हें कैसा लगता है? इस कहानी का और क्या शीर्षक हो सकता है? तो आप बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। और आप कौन सा पाठ पढ़ना चाहते हैं, मैं किस पाठ पर वीडियो बनाऊं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए, फिर मिलते हैं किसी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।